हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो फ्रेंड्स, कई बार महिलाओं को प्रेगनेंसी ट्राई करने के बावजूद भी गर्भ नहीं रुकता है। तो ऐसी समस्या क्यों आती है? कई बार ये समस्या हार्मोन की वजह से होती हैं। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जिस दिन से आपके पीरियड शुरू होते हैं उससे लेकर के 15 दिनों तक एक शरीर में महिला के हार्मोन की मौजूदगी का होना और उसका बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। उसी से महिला के शरीर में बन रहे अंडे अच्छे से पकते हैं और समय पे यानी ओवुलेशन के दौरान बाहर भी निकलते हैं। तो ये हार्मोन अगर कम रह जाए महिला के शरीर में तो फिर गर्भ रुकने में दिक्कत आती है। अब दूसरी बात करूं तो जो 15 दिन पहले के होते हैं पीरियड्स के, उसके बाद भी जो आपका 15 दिन बचता है, क्योंकि अमूमन महिलाओं के पीरियड्स 28 से 30 दिन की साइकिल की होती है। तो पहले के 15 दिन में एक हार्मोन और बाकी के 15 दिन में दूसरा हार्मोन, ये दोनों ही अपने लेवल को अगर इंक्रीज नहीं करता है तो फिर बचे हुए टाइम में इम्प्लांटेशन होना चाहिए, वो भी नहीं हो पाता है। तो आइए जानते हैं ये किस प्रकार का हार्मोन होता है और अगर किसी महिला को इस हार्मोन को अच्छे से मेंटेन रखना है, स्पेशली प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, तो डाइट में किस तरह से चेंजेस करनी पड़ती है। पीरियड्स के पहले दिन से ही जब आपके 15 दिन आगे के होते हैं उसी में आपका फॉलिकुलर स्टेज आता है, यानी फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होता है। और इस फेज में महिला के शरीर में एस्ट्रोजन का अच्छे से बनना बहुत ज़रूरी है। ये हार्मोन आपके ओवुलेशन की प्रक्रिया को बहुत अच्छे से बनाए रखता है और ओवुलेशन समय पे कराने में मदद करता है, जिसकी वजह से महिला के शरीर में स्वस्थ अंडे का निर्माण होता है और फिर वो अंडा ओवुलेशन के समय आपके अंडाशय से बाहर आ जाता है। इस समय जिस महिला के शरीर में एस्ट्रोजन की कमी होती है उनके एग ठीक से मैच्योर नहीं होते हैं, ओवुलेशन का समय भी ठीक से मैनेज नहीं होता है। कई बार समय से पहले, कई बार समय के बाद होगा। जो अंडा बनेगा उसमें इतनी ज़्यादा ताकत नहीं होगी कि एक स्वस्थ बच्चे का निर्माण कर सके। इस वजह से एस्ट्रोजन का लेवल, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बहुत ही अच्छे से बनना जरूरी है। तो आपको पहले 15 दिन क्या करना है? फ्लैक्स सीड्स का नाम आपने सुना होगा। फ्लैक्स सीड्स को हिंदी में तीसी भी कहा जाता है। इस सीड्स के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जैसे कि फाइटोएस्ट्रोजन। फाइटोएस्ट्रोजन का काम होता है कि आपके एस्ट्रोजन के बैलेंस को बहुत ही अच्छे से इंक्रीज करना। और दूसरा सीड आपको लेना है पंपकिन सीड, यानी कद्दू के बीज। इन दोनों के ही अंदर बहुत पोषक तत्व होते हैं जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये तो हो गई पीरियड्स के बाद 15 दिन की बात। लेकिन पीरियड्स के 15 दिनों के बाद क्या होता है? तो पीरियड्स के 15 दिनों के बाद आपका इम्प्लांटेशन फेज आता है। मान लीजिए कि आपका अंडा खारिज हुआ था 14वें दिन पीरियड्स के बाद, जब ओवुलेशन होता है। इस ओवुलेशन के दौरान अगर आपने संबंध बनाया तो फिर सेल के कांटेक्ट में जैसे ही आपका एग आता है वो फर्टिलाइज्ड होता है और फर्टिलाइजेशन के विद इन 4 to 5 डेज के अंदर आपके यूट्रस में वो इम्प्लांट होता है। तो आगे के 15 दिन एस्ट्रोजन की जरूरत है, लेकिन बचे हुए अब जो 15 दिन होते हैं इसमें प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बहुत ही अच्छे से बढ़नी चाहिए। प्रोजेस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि किसी भी महिला के गर्भ को सुरक्षित रखता है, समय से पहले डिलीवरी से रोकता है और बच्चे के विकास में मदद करता है। तो इस बचे हुए 15 दिनों के अंदर आपको सफेद तिल लेना है, इसका सेवन, और सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी के बीज का सेवन करना है। और ये चारों ही बीज जो मैंने बताए हैं इसे सीड साइक्लिंग भी कहते हैं। बस इसकी एक चम्मच, जो रेगुलर चम्मच होती है, उतनी ही मात्रा का सेवन आपको डेली एक समय करना है। सुबह ब्रेकफास्ट के समय कर लीजिए या फिर दोपहर में कर लीजिए। आप इन सीड्स को अच्छे से भून कर और एक ऐसे डब्बे में जिसमें हवा वगैरह ना जाती हो, सीलन ना पहुंचती हो, एयर टाइट कंटेनर है, इसमें भर के रख लीजिए। और जब भी खाना खाती हैं उसके बाद एक चम्मच निकालिए और बस ऐसे ही फाँक जाइए। तो ये जो सीड साइक्लिंग है इसके बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि जो सनफ्लावर सीड होता है या फिर सफ़ेद तिल जो होता है ये आपके प्रोजेस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता ही बढ़ाता है। और साथ ही इसमें जो कंपाउंड्स होते हैं, विटामिन ई होता है, लिग्नेंस कंपाउंड होते हैं, ये सारे ही आपके हार्मोन की जो स्थिति है, परिस्थिति है, इसे बहुत बैलेंस्ड कर देते हैं, जिसके कारण ओवुलेशन हो या फिर इम्प्लांटेशन हो वो दोनों ही सक्सेस हो जाता है और महिला प्रेग्नेंट
हो जाती है, और वो भी बिल्कुल सेफली, सुरक्षित तरीके से। तो दोस्तों, आप इस टिप्स का ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। ये बहुत हेल्पफुल टिप्स है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी कंसीव करनी होती है, इन तमाम चीज़ों की बहुत रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को होती है, जैसे कि विटामिन ई का मैंने जिक्र किया है। तो ये सारी ही चीज़ें सीड साइकिलिंग से पूरी होती है, और आपका एक हेल्दी अंडा बनता है, वो फर्टिलाइज्ड होता है, इम्प्लांटेशन भी बहुत मजबूती के साथ होता है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक रखिएगा आप अपना पूरा ध्यान। थैंक यू सो मच।